हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा वीडियो चैनल एमआर ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में। स्टूडेंट्स आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आप लोग का बोर्ड का परीक्षा एग्जाम कैसा चल रहा होगा, मस्ती चल रहा होगा और तैयारी मस्ती चल रहा होगा। क्योंकि अब आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए, तो आप लोग जी जान लगा दीजिए। अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे तो आप जी जान लगा के तैयारी कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर लेके आए, तो हमारे इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आप उसे जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमारा बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बायोलॉजी का। हम इसका पार्ट 1 करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो हम लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग उसे भी जाकर जरूर से देखिएगा और इसको भी देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 450 नंबर लाए तब इस वीडियो को देखिए, अन्यथा इसको छोड़ के चले जाइए, इससे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि 450 नंबर लाए तो इसको आप जरूर देखिएगा और इसको याद कीजिएगा, और इसको एग्जाम से पहले इसको याद करके चले जाइएगा। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो और अच्छा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन चैप्टर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम कराने चलते करते। एक पहले के जो वीडियो पार्ट 1 था, उसमें पार्ट 1 में हम 100 क्वेश्चन करा चुके थे और पार्ट 2 है, पार्ट 2 में 160 कराएंगे क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन के देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा बुझा नहीं रखा है, मतलब दिख नहीं रहा है फ्रेश। चलिए यहाँ से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगर आप लोग को आंसर पता होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। इग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है परासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है अवशोषण, चौथा डी है समारोहण। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अगर पता है तो कमेंट दीजिए, नहीं तो इसका आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट होगा। बी क्या होता है? विसरण। विसरण द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजिन और ऑप्शन डी आप लोगों को देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी कह रहा है क्या? ऑप्शन डी कह रहा है क्या? हिपेरिन। देखिए आप लोग को दिखेगा तो देखिए यहाँ पे हिपेरिन। हिपेरिन तो खून किस कारण से लाल दिखाई देता है, ये बता रहा है, खून किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण खून हमें लाल दिखाई देता है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा, देखने में दिक्कत हो रखा, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। चलिए इतना क्या कर रखा, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवहन, पौधे में जल संवहन क्या कर रखा, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवहन ऊतक है? तो ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है चालनी नलिका, ऑप्शन डी है मूलारोम। तो आप लोग आंसर पता है तो फटाफट दीजिए, नहीं तो इसका आंसर ए होगा जाइलम, ये इज करेक्ट हो जाएगा जाइलम। अगर आप लोग आंसर पता नहीं तो, अगर पता है तो आंसर कमेंट में देते चलिए, अगर नहीं पता है तो आप इसे जरूर से याद कीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, फाइब्रोजोन रहित प्लाज्मा में क्या कहते हैं? फाइब्रोनिजोन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, ऑप्शन बी लीप, ऑप्शन सी वर्ण्य पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी बिंबाणु, ऑप्शन डी लसिका। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा? प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए 106 नंबर, फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेश में खुलती है? बायानिंद में, बी करा दयानिंद में, और सी करा दया अनिंद, और डी करा है बायानिलय में। देखिए इनिलय है अनिंद है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 106 का हो जाएगा ए। कौन सा? बाया अनिंद में, बाया अनिंद में। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य में प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है कौन सी रक्ताणु कणिका मनुष्य में? तो ऑप्शन ए करा क्या? ल्यूकोसाइट, और ऑप्शन इसका बी देखते हैं क्या कर रखा, इसका बी कह रहा है क्या? इरिथ्रोसाइट, सी कह रहा है रक्त पट्टिकाणु, ऑप्शन और डी कह रहा है क्या? थ्रोमोमाइसाइट्स, थ्रोमोमाइसाइट्स। तो इसका एक आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए।
चलिए ये नहीं कह रहा था क्या, ल्यूकोसाइट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 107 हो जाएगा। चलिए 107 का ए हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फाइनोगैनोमैनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर पता है तो फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी स्फाइनोगैनोमैनोमीटर, मैनोमीटर से किया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध रक्त के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिराएं, ऑप्शन सी अनिल, ऑप्शन डी मिलय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा कहलाता है, धमनी कहलाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, 110, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है कौन सा? केंद्रक, वसा, प्रोटीन, हेमोग्लोबिन। तो हम जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 10 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 111, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? आप लोगों को तो आराम से पता होगा। ऑप्शन ए क्या है, परजीवी, बी मृतजीवी, सी स्वपोषी, डी परपोषी। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी मृतजीवी, जो सड़ी गली पौधे पर आश्रित है उससे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यकता होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल H2O एवं CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो हम जानते हैं स्वपोषी भोजन के लिए सभी आवश्यकता होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, इसमें मतलब सभी क्लोरोफिल स्वपोषी पौधे के लिए आवश्यकता होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टेनोमाटा, जड़। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? 0.3%, 0.03%, 0.003% या 0.21%। तो इसका 114 का आंसर आप लोगों को पता है तो दीजिए, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.03% हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 115, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण करता है? फुटपाथ द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन में रसदान द्वारा, केंद्रक द्वारा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को पता है, आंसर हो जाएगा ए फुटपाथ द्वारा। चलिए 116, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी रस नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। आप लोग 116 का आंसर क्या होगा, ए होगा, निगल द्वार से जुड़ा रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 117 का, ग्रामी भाग है किसका? ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो आप लोगों को पता है 117 का आंसर क्या हो जाएगा, 117 का आंसर हो जाएगा सी, इज करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ठीक है। और 118, टाइलिन परिवर्तन करता है किसको? ऑप्शन ए बासा को वासा अम्ल में, बी मंड को शर्करा में, सी प्रोटीन को इम्नो अम्ल में, डी प्रोटीन को प्रोटीन में। तो आप लोग को आंसर पता है, फटाफट दीजिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मंड को शर्करा में एक्सचेंज करता है। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए मोनोस्टिटस से, म्यूकर से, अमीबा से, हारा पौधे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पता है दीजिए, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोनोसिस्टस से। चलिए 120 का, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी डायोट्रोप्सिन, ऑप्शन सी इरेप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। चलिए 120 का आंसर क्या हो जाएगा, 120 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या रखा था, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में उपस्थित है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी लैक्टेज, ऑप्शन डी सुक्रोज। चलिए 121 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 122 का। 122 में क्वेश्चन लिखते हैं, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से, मुख से, ग्रसनी से, इलियम से। तो हम जानते हैं कि मनुष्य मुख से ही क्या होता है, भोजन का पाचना शुरू हो जाता है, मुख से। चलिए 123 नंबर, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थकवा सा जमा हो जाता है? किस रस के कारण? टाइलिन के द्वारा, रेनिन, पेप्सिन, इमाइलिज। आप लोग का आंसर पता है तो फटाफट दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेनिन के द्वारा। चलिए 124, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रासरण, प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों को पता है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अगला क्या कहते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का, सूर्य प्रकाश का, ऑक्सीजन का। चलिए तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। चलिए 126 का, कार्बन स्वंगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत होता है? जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या अगला से क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉरी डी क्या कहते हैं, सभी कहते हैं, सॉरी इसका आंसर होगा ना, देखिए इसका आंसर क्या कर रखा था, कार्बन स्वर्गीकरण और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है, सूर्य का प्रकाश कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है 127, इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, एमिनो अम्ल का, वासा अम्ल का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो आप लोग आंसर इसका जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा ग्लूकोज का। चलिए 128, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होता है, सी होगा। कौन सा होगा, विघटन। 129, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, ऑप्शन ए जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो हम जानते क्या रहता है, रंध्र रहता है, इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन, 130 नहीं है, 131 से डायरेक्ट, इससे नंबरिंग गलती है बट कोई नहीं। चलिए, पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम नलिकाओं द्वारा, मृदत द्वारा, द्विधोतक द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, किसके द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। 132 नंबर क्वेश्चन, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ए ग्लूकोज में, ए ग्लूकोज में, या बी कह रहा है क्या, सुक्रोज में, सी स्टार्च में, डी प्रोटीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी सुक्रोज में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, केवल नीचे की ओर, एक मिनट, चलिए इसे कराएगा, फ्लोएम में किसके द्वारा होता है, तो केवल ऊपर की द्वारा, केवल नीचे की ओर, और कि ऊपर नीचे दोनों ओर, या डी में से कोई नहीं। तो चलिए 133 का आंसर बताइए, क्या बताइए, सी होगा। क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ठीक है। 134 नंबर, जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम से पत्ती तक पहुंचाने की क्रिया को उत्तक द्वारा संपन्न होती है, कार्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम, मूल रोम। 134 का आंसर क्या हो जाएगा, 134 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 135 नंबर, शुद्ध और ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन जनित रक्त के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का कहलाती है, धमनिया, सीरा, अलिंद, नीलय। इसको कौन जो है खून को ले जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, धमनी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाता है। चलिए 136 नंबर, हृदय के बेसमों को शिथिलन क्या कहलाता है, सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालाब विंधन संकुचन। 136 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, क्या होता है, डायस्टोल। अभी ये क्वेश्चन पीछे गया है, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन जरूर इससे कीजिएगा, ठीक है। कौन सा, 136 नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है, NH3 अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अमोनिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, क्या बनता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अमोनिया बनता है। चलिए 139 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस, 2 बेस, 4 बेस, 5 बेस। आप लोग का आंसर तो पता होगा, कितना बेस पाया जाता है, 4 बेस पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 140, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। 140 का आंसर बताइए, 140 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। चलिए 141, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 141 का आंसर क्या जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 142 नंबर, रक्त क्या है, रक्त क्या है, कोशिका, ऊतक, पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, रक्त हमारा क्या है, ऊतक है, बी हो जाएगा, रक्त क्या है, ऊतक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ब्रिक, अग्नाशय, आंख, में से कोई नहीं। तो क्या होता है, ए होगा, ब्रिक होगा, ब्रिक क्या है, उत्सर्जित अंग है हमारा, क्या है, उत्सर्जित अंग। चलिए 144, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। आप लोग फटाफट आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए फटाफट, क्या होता है, गिल्स, गिल्स, सी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, या अपचयन, या विस्थापन। आप लोग पता है आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा क्या, उपचयन, उपचयन, ए इज करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 140, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फल में। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पत्ता में होता है। चलिए अगला नंबर 147, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या प्रकाश की, प्रकाश की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग का आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज की होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 148 क्या कह रहा है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। किसमें पाई जाती है, रक्षित कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पत्तियों में हो जाएगा। चलिए 149 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 8, 1, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, डी। चलिए 150 नंबर, मानव रक्त के में उपस्थित यूरिन की समान मात्रा कितनी होती है, 100 ग्राम,
20 mg ग्राम, 30 mg ग्राम, 40 mg ग्राम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 mg ग्राम होता है। कितना होता है? 20 मिलीग्राम। mg ग्राम मतलब मिलीग्राम। 151, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%। आप लोगों को आंसर पता है? फटाफट दीजिए। कितना होता है? ए होता है। कै प्रतिशत होता है? 20% जी। कै प्रतिशत? 20%। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागन। 152 का आंसर आप लोग दिखिए जरा। परागन और क्या करेगा? निषेचन, विसरण, बाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 153, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर के में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या वह कहलाता है? क्या? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए। आप लोग आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, श्वसन होगा। चलिए 154, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। जल्दी बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? श्वसन हो जाएगा। 155, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण के, वर्णिक में, श्वेत रक्त में। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो हमारा क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 156 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम, अपारगम, अर्धपारगम, इनमें से कोई झिल्ली? तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगम में झिल्ली होता है। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 156 के बाद 157 में देखते हैं। दही में जमने के निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? तो जानते हैं क्या? किण्वन होता है। सी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर 158, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस में 4 बेस, 5 बेस, 2 बेस। तो क्या बढ़ेगा? 4 बेस। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। तब भी है मानव हृदय में कितने बेस पाए जाते हैं? चलिए 159, मानव में डायलिसिस थैली क्या? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस की थैली है। मानव में डायलिसिस की थैली किसका? नेफ्रॉन का। ऑप्शन अभी पीछे कराएं। 160, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो कौन सा होता है? एनीमिया होती है। किसकी? आयरन की कमी से होती है, एनीमिया होती है। चलिए 161 नंबर, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। चलिए आप लोग इसे आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। चलिए अगला 162 नंबर क्वेश्चन। 162 क्या है? क्लोरोफिल वर्णक होता रंग होता है कैसा? हरा, नीला, लाल, सफेद। इससे आपको पता क्या होता है? हरा होता है। ए होता है। 163 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया? उच्चयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। बताओ भोजन में पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार के? उपचयन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी 120 हो जाएगा। चलिए 165 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम। किसमें होता है? दिन में होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा जी, सूर्य दिन में निकलता है तो दिन में होगा। चलिए 166 नंबर, वस्क के संरचनात्मक अंग की यात्रा की इकाई को क्या कहते हैं? गेमुरोलम, वेनेसम संपुटन, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। चलिए 166 कितना हो जाएगा? 166 हो जाएगा। डी हो जाएगा। कौन सा होगा? नेफ्रॉन कहलाता है। चलिए अगला नंबर 167, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 167 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन से द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 168, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी क्या था? एटीपी में टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक एटीपी टूटने में कितना ऊर्जा का? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। 3 क्या होगा? 3.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 159, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के देश में बनता है? अवायवीय में, ए बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल किससे बनता है? बी, अवायवीय में बनता है। चलिए 170, मनुष्य में सांस लेने छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वास, उत्सर्जन। मनुष्य में सांस लेने छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वसन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। श्वसन करते हैं ना, सांस लेने छोड़ने की क्रिया को श्वसन हो रखा है। 171, पादप में फ्लोएम संभव होता है। ऑप्शन है भोजन, यमिनो अम्ल, भोजन, यमिनो अम्ल। अगला ऑप्शन क्या कर रखा था? इम्यूनो अम्ल, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भोजन। ये हो जाएगा भोजन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला 172, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से,
डिक्टियोजेन से, किससे निकलता है जी कार्बन डाइऑक्साइड, किसका निकलता है ए, किससे होगा जल से निकलता है ए से। क्योंकि H2O जब टूटता है ना तो H2O टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में होकर और टूटता है इस तरह से टूटता है तो इससे निकलता है, ठीक है। अगला 173 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है दल पुंज क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है, कौन सा आवश्यकता है इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या जाएगा सी सौर प्रकाश। 174 इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अनंत ग्रहण होता है, अनंत ग्रहण होता है, अंतग्रहण उत्पाद परिवहन भोजन रसदानी केंद्रक। चलिए 174 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या डी हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। चलिए 175 प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, सूर्यन क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण अपघटन द्वारा इनमें से कोई नहीं। चलिए 175 का आंसर बताइए कौन सा होगा, 175 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 176 कुटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में, इंग्लिना में, अमीबा में या डी में कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा सी होगा अमीबा में पाया जाता है कूटपाद। चलिए 177 रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सीरम, लीफ लसिका, लीफ लसिका। 177 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एज करेक्ट हो जाएगा 177 का, 177 का। चलिए 178 मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा उत्सर्जन से, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या उत्सर्जित अंग कौन सा वृक्क है, तो एज करेक्ट होगा 180 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए तो सभी आवश्यक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 181 यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है, फेफड़ा में, यकृत में, श्वास नलिका में, वृक्क में। यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, किसमें यकृत में। चलिए अगला 182 मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रीन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, बी हो जाएगा अग्नेयाशय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 183 पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है, कोशिका द्रव, माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। इसका आंसर कौन सा आएगा 183 का, 183 का आंसर कौन जाएगा बी हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। 184 पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वाहन के लिए, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। 184 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 184 का आंसर हो जाएगा ए जल का वाहन। 185 कूटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूनिंगा में, अमीबा में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 185 का आंसर हो जाएगा सी अमीबा हो जाएगा। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टोमाटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। स्टोमाटा अंग किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा पत्तियों में। 187 मानव हृदय का औसत प्रकुंचन कितना होता है, 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, डी में से कोई नहीं। तो जानते क्या होता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा 120 mmHg होता है। 188 इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती, हरित लवक, ग्रान, स्टोमाटा। हरित लवक जो है क्या होता है जी, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। चलिए बी इज करेक्ट हो जाएगा। 189 बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। चलिए 190 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदानीकरण। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, डी देख लेते हैं क्या, डी देख ले बैधित अपघटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा ऑक्सीकरण है, शरीर में भोजन का पचना डी हो जाएगा। फिर चलिए 191 नंबर क्वेश्चन जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अग्नेयाशय में पाई जाती है। चलिए 192 प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी कौन है, हरित लवक है जी, हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रखा है नहीं, प्रकाश संश्लेषी कौन सा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है चलिए 193 वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लूकोज, दोनों फुट से नेफ्रॉन का तो एज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 193 का। 194 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। ये वीवीआई है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा कॉकरोच में। 195 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अपारगम, ये तो क्वेश्चन कराए थे पीछे, पारगम, अर्धपारगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी अर्धपारगम हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। चलिए 196 प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, हरित लवक हो जाएगा। ठीक है पीछे जो कराए ना क्लोरोप्लास्ट ना होकर क्या हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक। इसका प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, अंग कौन करता है। ठीक है तो इसमें कौन सा होगा, प्रकाश संश्लेषण कौन सा है, प्रकाश और संश्लेषण का अंग करता है, तो अंग कौन सा करता है, क्लोरोफिल। ठीक है तो 20 क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है 197 उत्तक कोशिकाओं के बीच
उपस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा किससे कहते हैं? उत्तक द्रव, लसिका, लिंक, इनमें से सभी। 197 का आंसर बताइए। अंतिम क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करके आप लोगों को मजा होगा। और आप लोग आज कितना था, 197 था नहीं तो 196 क्वेश्चन था, एक घटा था। 196 में आप लोग कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया। और इसी तरह चाहते हैं कि इंपोर्टेंट कोचिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहे तो AMR ऑब्जेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो मिलता रहेगा और आप 450 प्लस नंबर इसको तैयारी करके ला सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो इसे जरूर कीजिएगा, जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए इसी तरह के वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब अपना पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।